गुरुजी ने पूछा, सेठानी क्यों रो रही हो, क्या हो गया? सेठानी कहती है, गुरुदेव मेरा पति, मेरा सेठ चले गया। गुरुजी मुझे बताया तक नहीं और चले गया। इतना रोए। इतने में गुरुजी बोले, सेठानी तू दुख मत कर, बिल्कुल मत रो, मेरे पास एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी और तेरा सेठ जिंदा हो जाएगा। इतने में सेठानी रोते रोते बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी। रोते रोते इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी को आया गुस्सा और उठने ही वाले थे। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे चुपचाप पड़े रहे। अभी तो कह रहा था कि मेरे पीछे मेरी पत्नी ने बच्चे सब मर जाएंगे। सेठ जी को लगा, अभी तो कह रही थी कि तुम्हारी तो उम्र दिखती नहीं, और क्या कि इनकी तो उम्र हो गई थी। थोड़ी देर बाद बेटा रो रहा था। गुरुजी ने, सेठ जी ने देखा रो रहा है। गुरुजी ने पूछ लिया, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, किस लिए रो रहे हो? मेरे पिता चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप नीचे पड़ा हुआ मन में सोच रहा, बताओ बाप मर गया, उसका गम नहीं, लेनदारी की पहले पड़ गई। इतने में गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे पास एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगा, तू मर जाएगा और तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला कि पिताजी अभी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि सब कुछ अब तुझे संभालना है, इनको आराम से जाने दो गुरुजी, इनको जाने दो। पोता रो रहा है, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है? मेरे दादाजी चले गए, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? गुरुजी ने कहा, ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा, तू मर जाएगा और तेरे दादाजी जिंदा हो जाएंगे। पोता रोते रोते बोला, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे है ना तुम्हारे कोई पीछे है, बूटी तुम नहीं खा लो। सारे के सारे मिलकर वो बूटी गुरुजी को खिला रहे हैं, परिवार का व्यक्ति नहीं खा रहा। ये संसार है, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। संसार में कौन अपना है? हमें लगता है सब अपने नजर आते, पर कोई। इसलिए मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात कहते हैं, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखयो राम, कोई नहीं ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखयो राम, कोई नहीं। जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखयो राम, कोई नहीं। कौन है यहाँ? अरे जितने नजर आते हैं सब अपने नजर आते हैं। रात को मरोगे, जिस गद्दे पर सोकर मरे हो वो गद्दे को फेंक दिया जाता है। जिस कपड़े को पहनकर मरे हो वो कपड़े को भी, जम के बोलो जरा, फेंक दिया जाता है। जो तुम्हारी दवाई गोली होगी वो भी, अरे बोलो बोलो जरा अच्छे से बोलो, फेंक दी जाती है।
जिस जिस चीज का प्रयोग वो मरने वाले व्यक्ति ने करा वो सब फेंक दिया जाता है। उसकी चादर, उसका कम्बल, उसका गद्दा, उसके कपड़े, उसके सब सामान बाहर पटक दिए जाते हैं। अर्थी तो बाद में जाती है, पहले सामान को ले जाकर बाहर पटक देते हैं। संपूर्ण सामग्री उसके प्रयोग की बाहर फेंक देते हैं। और गले में चेन पड़ी हो तो विचार करो जरा, उसको कोई फेंकेगा? फिर तो धीरे से बहू रोती रोती इतना घूमता करेगी तो आंसू ढलकाती चेन चेन ढलकाती ढलकाती बोले। बहुवन 2 बार इतना घूंघट करे, इतना घूंघट बहुवन 2 बार करे। पहले तो सब करते थे इतना घूंघट, पर आज के जमाने में कोई करे? अब तो 2 बार करे इतना। केवल एक बार ब्याह करके आए नहीं, शादी करके आए तो घरे इतना मुंडा करके आए, इतना घूंघट करके आए। क्यों? क्योंकि मुंह दिखाई होए तो सोने की रकम मिले। और दूसरी बार इतना घूंघट जब करे जब घर में डोकरा डोकरी मरे, जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे नहीं तब इतना घूंघट करे। क्यों? क्योंकि आंसुड़ा तो एक आए नहीं, बस डिजाइन में अंदर से चिल्ला आंसू आंसू तो कहीं आए नहीं। 2 बार इतना घूंघट। एक बार की कहीं की कथा ध्यान में आ रही है। एक हमारे कोई यजमान थे बुजुर्ग, वो चले गए तो हमने कहा आशीष एक काम करो, गाड़ी इधर से जा रही है तो उधर से लेके चलो, क्योंकि जजमान चले गए तो अपन थोड़ा सा उनके यहाँ बैठ जाएंगे। बहुत समय भी हो गया है, 4-6-8 दिन हो गए थे। तो अब उनको मालूम भी नहीं था कि गुरु जी आ जाएगा। वो सब कोई बहू झाड़ू लगा रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी, कोई काम कर रही थी, कोई काम, और सब अच्छी हंस बोल के काम कर रही थी। और जैसे ही हमने दरवाजा पे पांव धरा और जो कुंडी बजाई और ने दरवाजा एक ने खोला और खोलते से सब झाड़ू ने बर्तन सब पटकी ने इतना तक घूंघट और जो हूं करके रोना चालू करी एक जगह बैठ के। तो हमने आशीष से कहा, आशीष अभी तो अच्छी खासी झाड़ू लगा रही थी और अच्छी खासी बर्तन मांज रही थी, अब इसको हुआ क्या? बस फिर चालू हो कि दाई जी तो बढ़िया थे, रात के मक्का की 4 रोटी खाए थे। अब मन में आया मतलब तुम रोटी भी गिन रहे थे? 4 रोटी खाई, मक्का की खाई तो सही, पर पता नहीं चला। जीवन बड़ा विचित्र है। राजा अनर्त ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी आपकी है, पर राजा अनर्त कहते हैं अपने पिता से, मैं जानता हूं ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे भगवान श्री हरि नारायण की, ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे महादेव की, ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे भगवान की है। हमारा क्या है? अपना क्या है? अरे मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे। एक कहावत में ये बड़ी सुंदर बात कही कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा? पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे नहीं जाएगा। जो तूने भजन किया, कीर्तन किया, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, जो तूने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, ये किसी और के साथ नहीं जाएगा, तेरा करा हुआ तेरे साथ जाएगा। खाली हाथ नहीं जाना है, हमारा पुण्य हमारे साथ, हमारा सत्कर्म हमारे साथ जाएगा, हमारा भजन हमारे साथ जाएगा, हमारा नाम जाप हमारे साथ जाएगा, हमारा शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं ये हमारे साथ जाएगी। हम शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ाना है ये हमारे साथ जाएगा। हम 11 रुद्र के लिए कुछ दान दे रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा। हम भगवत स्मरण कर रहे हैं ये हमारे साथ जाएगा। हमारा किया गया सत्कर्म हमारे साथ जाने वाला है, ये किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, अपने साथ जाना। सब कुछ पृथ्वी पर छूट जाता है, जाते समय बस एक ही चीज जाती है, वो आपका सत्कर्म है। आपका सत्कर्म आपके साथ जाएगा। अरे भाई अवस्था तो यूं ही जा रही है।
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। ये संसार सागर में हम जन्म लिए, ये अवस्था के अनुकूल ये ढलती चली जाना। अगर कुछ साथ दिया है तो वो केवल आपका भजन, अगर साथ दिया है तो वो आपका स्मरण, अगर साथ दिया है तो वो आपका नाम कीर्तन। देखो एक पत्र में किसी बेटी ने लिखा है, पत्र बहुत सारे हैं, जितने पढ़े हैं वो यहां हैं और बहुत पढ़ने रह गए हैं। सविता मंडलोई धार से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। सविता मंडलोई धार से कहीं बैठी दिख रही हो तो हर हर महादेव बोल देना। बैठी हैं कहीं? सविता मंडलोई, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार, कहीं बैठी हो तो। एक तो पंडाल बड़ा तो दिखते भी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। सविता जी मंडल, आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मजदूरी करती थी मैं, पत्र लिख रही, बेटा एक गाड़ी को लाने के लिए जिद कर रहा था, सोचा क्या करूं। पत्र में सविता जी लिख रही हैं कि मैं करूं क्या। फिर मालूम पड़ा एक बार कि पशुपति व्रत कर लो, और उस व्रत में ऐसा है कि जो मांगते हैं वैसा मिल जाता है, और शंकर की आराधना में मन लगा। सविता जी मंडलोई ने लिखा है, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा गुरुदेव, और बेटा तीसरे व्रत के दिन, दूसरे व्रत के दिन आइसर गाड़ी को लेकर घर पर आ गया। ये शिव की कृपा। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों से, अगर क्लोज हो तो पत्र को अवश्य आप लोग प्रयास करा करो कि जो पत्र यहां से पढ़े जाते हैं उसका मोबाइल नंबर भी लिखा होता है और उसका नाम भी लिखा होता है। प्रयास करा करो कि जितना दिख जाए लोग। सविता जी मंडल, गुरुदेव बेटा आइसर गाड़ी लेकर आ गया। बेटे को मैंने कहा कि इस गाड़ी को कहां चलाएगा, कैसे चलेगी और कैसे पैसा आएगा, तो उठाकर लेके तो आ गया है। तब बेटा अपनी मां से कहता है, मां तूने पशुपति व्रत करा है ना, जब 2 व्रत में वो गाड़ी दे सकता है तो 5 व्रत में ये गाड़ी कहीं पर लगा भी सकता है, इतना विश्वास मुझे शिव पर है। इस पत्र में वो लिख रहा है। और सविता जी मंडलोई कहती हैं, गुरुदेव मैं बाबा भोलेनाथ को कैसे धन्यवाद दूं। 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और एक कंपनी से मेरे बेटे के पास खबर आ गई और गाड़ी हमने लगा दी, जिसकी किस्त पूरी भरा रही है और गाड़ी चल रही है। एक वर्णन और लिखा है इसके पीछे, गुरुदेव एक पुरानी सी दुकान थी झोपड़े की, भोलेनाथ जी से मैंने निवेदन करा था और एक जल में चंदन का पानी डालकर शिव जी को समर्पित करा था, जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे करना था। ये पत्र कह रहा, मैंने वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 4 सोमवार निकले और मेरी वो दुकान अपने आप टूटी और अब वो पक्की बनने के लिए तैयार हो गई है। ये शिव की कृपा। ये पत्र है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
ने दर्शन। शिव कृपा किसको कहते हैं? एक कंकर और जल का महत्व क्या होता है, ये आपको पितृमोक्ष शिव महापुराण की कथा में कहा था, और इस बहन ने ये कहा की है। सविता परिहार देपालपुर की रहने वाली हूं, कहीं बैठी है सविता जी परिहार देपालपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जो गोमटगिरी की रहने वाली है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। उनके ब्रेन में खून जमने के कारण डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन का बोल दिया था। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठा सकते हैं। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने का कहा था। गुरुजी, मैं सविता परिहार, मैंने अपनी बहन के लिए पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और डॉक्टर ने जो ऑपरेशन का बोला था, तीसरा व्रत पूर्ण हुआ गुरुदेव। उसकी याददाश्त भी आ गई, उसकी वाणी भी खुल गई, उसको सुनाई भी देने लगा, और उसका पूरा शरीर काम करने लगा। ये पत्र में लिखा है। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? लोग कहते हैं शिव भक्ति में है क्या? हम कहते हैं शंकर का गुणगान करो तो सरी। शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप शिव की भक्ति करो तो, आप शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाओ तो, आप शंकर का स्मरण करो तो, आप शंकर को अगर एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ा रहे हो तो वो दिल से दे रहा, दिल से। एक बहन ने तो पत्र में लिखा है, गुरुजी एक बार मैं शिव मंदिर में किसी कार्य के लिए गई थी, और वो कार्य बहुत जरूरी था, और आपने कहा था कि मंदिर की बेलपत्र उठाकर मंदिर में शिव जी को चढ़ा देना। मंदिर गई तो बेलपत्र नहीं थी, घर से बेलपत्र ढूंढती ढूंढती गई तो बेलपत्र नहीं थी। आपने कहा था गुरुदेव, अगर बेलपत्र नीवी मिले तो अपने हाथ की ये 3 उंगली शंकर जी के शिवलिंग पर स्पर्श करा देना, और शिव जी को कह देना कि बेलपत्र चढ़ा रही हूं, स्वीकार कर लेना। मैंने केवल उंगली लगाकर बाबा से विनती करी, और गुरुदेव मेरा वो कार्य 24 घंटे के अंदर पूर्ण हो गया। केवल उंगली का स्पर्श मात्र करना। केवल उंगली का स्पर्श। महाराज, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। बाबा से इतना जरूर है कि बाबा जीवन में सारा सुख आपका, ये जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, ये सब आपको समर्पित है बाबा। हमारा है क्या? है क्या हमारा? राजा नर्द कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे भगवान का है, और पिताजी आप कहते हो कि आपका है। किसी व्यक्ति को अच्छी सीख दोगे ना तो वो स्वीकार नहीं करता। अश्वत्थामा ने रात के समय उल्लू को देख